अध्याय 1। एक बदहाल कमरा और एक बड़ा सपना। दिल्ली की एक पुरानी तंग गली के छोर पर एक जर्जर सा कमरा था। कमरे में एक टूटा खाट, एक पुरानी स्टील की अलमारी और दीवार पर आधा उखड़ा हुआ पोस्टर, तुम वही बनते हो जिसके बारे में तुम सोचते हो। यही कमरा था आदित्य का। 23 वर्षीय आदित्य बिहार के मध्यम वर्गीय परिवार से था। शहर आया था कुछ बड़ा करने के सपने के साथ, लेकिन पिछले 2 साल से उसकी जिंदगी बेरोजगारी, असफलताओं और पैसों की कमी में फंस चुकी थी। उस शाम वो अपने कमरे के कोने में बैठा रो रहा था। जेब में सिर्फ 47 रुपए बचे थे। मोबाइल की स्क्रीन पर रेंट का रिमाइंडर चमक रहा था। वो टूट चुका था। आखिर मैं क्या करूं? कहां जाऊं? क्या ये सपना कभी सच होगा? उसने खुद से पूछा। ठीक तभी उसकी नजर गई एक पुरानी किताब पर जो उसके पिता ने देते हुए कहा था, बेटा ये किताब पढ़ लेना। काश मेरे समय में ये होती। किताब का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। उसने किताब खोली और एक लाइन ने उसे अंदर तक हिला दिया। जो मन सोच सकता है वो उसे पा भी सकता है। वो चौंका, लेकिन उसको लगा ये सिर्फ किताब की लाइन है। असली लाइफ में कौन सोचकर अमीर बनता है? पर फिर उसने सोचा, चलो एक बार पूरी किताब पढ़ लेते हैं, शायद कुछ बदले। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। अध्याय 2। इरादे की शक्ति, बर्निंग डिजायर। किताब का पहला सिद्धांत था बर्निंग डिजायर, जलता हुआ लक्ष्य। आदित्य ने पढ़ा, जब इच्छा पागलपन की सीमा तक पहुंच जाए तभी सफलता मिलती है। उस रात पूरी नींद गायब हो गई। उसने खुद से पूछा, मेरा असली लक्ष्य क्या है? मैं क्या बनना चाहता हूं? बहुत सोचने के बाद उसने मन में एक तस्वीर बनाई। एक सफल एंटरप्रेन्योर, करोड़ों लोगों के लिए रोजगार बनाने वाला और अपने माता पिता को गर्व कराने वाला। पर किताब कहती थी, लक्ष्य को लिखो, उसे स्पष्ट बनाओ। तो पहली बार उसने कागज पर लिखा, मैं 5 साल में एक सफल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बनाऊंगा और सालाना 5 करोड़ कमाऊंगा। उसने इसे 10 बार जोर से पढ़ा। मन में ऊर्जा दौड़ गई। कमरे की हवा बदल गई, जैसे किसी ने अंदर आग जला दी हो। अध्याय 3। विश्वास का विज्ञान, फेथ। अगले अध्याय में हिल लिखते हैं, विश्वास वो प्रयोगशाला है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदलती है। आदित्य ने पढ़ा, अपने लक्ष्य को रोज जोर से बोलो। उसने ऐसा किया। सुबह उठकर 10 बार, रात को सोने से पहले 10 बार। हर बार उसका विश्वास बढ़ता गया। पहले वो सोचकर डर जाता था, मैं 5 करोड़ कैसे कमाऊंगा? लेकिन अब दिमाग सचमुच कहने लगा, हां मैं कर सकता हूं। विश्वास धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा। अध्याय 4। ऑटो सजेशन। किताब कहती है, मन वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। आदित्य ने अपने कमरे की दीवारों पर चिपका दिया, मैं सफल हूं, मैं करोड़पति बन रहा हूं, मुझ में अपार शक्ति है, हर दिन मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं। धीरे धीरे वो आदमी बदलने लगा। उसकी बातें बदलने लगी, दिमाग में नए विचार आने लगे। अध्याय 5। ज्ञान की शक्ति, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। किताब में लिखा था, डिग्री नहीं, ज्ञान पैसे देता है और ज्ञान वही उपयोगी है जो विशिष्ट हो। आदित्य ने तय किया, मुझे मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल बिजनेस सीखना है। उसने इंटरनेट से कोर्सेज, यूट्यूब वीडियो, ई बुक्स सब पढ़ना शुरू कर दिया। वो हर दिन 6 घंटे सीखता। 2 महीने में वो डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया के बेसिक में काफी मजबूत हो गया। लेकिन समस्या थी, क्लाइंट कहां से मिलेंगे? अध्याय 6। कल्पना की शक्ति, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल लिखते हैं, इमेजिनेशन फैक्ट्री है जहां पैसा, व्यापार और सफलता जन्म लेते हैं। एक रात आदित्य छत पर लेटा था और सोच रहा था, अगर मेरे पास पैसे नहीं, ऑफिस नहीं, तो मैं कंपनी कैसे बनाऊं? और तभी अचानक एक विचार आया, मुझे छोटे दुकानदारों की ऑनलाइन मार्केटिंग करनी चाहिए। वे डिजिटल नहीं हैं, उनके लिए मैं वेबसाइट, एड्स और सोशल मीडिया बना सकता हूं। यह विचार सोने जैसा था। ये वही इमेजिनेशन था जिसकी ताकत हिल बताते हैं। अध्याय 7। संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। वह विचार लेकर बैठा, पूरा प्लान लिखा। 10 छोटे दुकानदारों को फ्री में मार्केटिंग दिखाना, 3 महीने में 20 क्लाइंट, 6 महीने में टीम बनाना, 1 साल में कंपनी रजिस्टर करवाना, 2 साल में 50 लाख की कमाई। उसने प्लान दीवार पर चिपका दिया, फिर सड़क पर निकल गया दुकानदारों के पास। भैया, मैं आपका बिजनेस ऑनलाइन कर दूंगा, आप कुछ मत दीजिए, पहले मेरा काम देख लीजिए।
कई हंसे, कई ने भगाया, लेकिन एक दुकान ने मौका दे दिया। एक मोबाइल रिपेयर की दुकान। यही पहला ब्रेक था। उसने दुकान का इंस्टाग्राम बनाया, गूगल लिस्टिंग डाली, एक छोटा सा लोगो डिजाइन किया और 30 दिनों में उस दुकान की बिक्री बढ़ गई। दुकानदार ने खुशी से 5,000 रुपए दिए। आदित्य ने पहली कमाई हाथ में पकड़ी, आंख भर आई। अध्याय 8 मास्टरमाइंड अलायंस। किताब कहती है, सफलता अकेले नहीं मिलती, सही लोग जोड़ो, टीम बनाओ। आदित्य ने 2 दोस्तों को टीम में जोड़ा, रवि ग्राफिक डिजाइनर, इमरान वीडियो एडिटर। तीनों ने मिलकर एक छोटा सा फ्लायर बनाया। बिजनेस को डिजिटल बनाए, कम पैसे में। वे गलियों में घूम घूम कर दुकानों में बांटते। धीरे धीरे 5 क्लाइंट मिले, फिर 10, फिर 15। अब वो टीम फ्रीलांसर नहीं थी, एक मिनी एजेंसी बन चुकी थी। अध्याय 9 निर्णय डिसीजन। नेपोलियन हिल बोले, कमजोर लोग निर्णय देर से लेते हैं, सफल लोग तुरंत। आदित्य के पास एक बड़ा निर्णय आया। कितना पैसा चार्ज करें? उसने डरते डरते 8,000 रुपए माह कहना शुरू किया। पहले क्लाइंट ने मना कर दिया, दूसरा भी, तीसरा भी, पर वो डटा रहा और चौथे क्लाइंट ने कहा, ठीक है, शुरू करो। उस दिन उसे एहसास हुआ, निर्णय का साहस इक्वल्स पैसा। अध्याय 10 दृढ़ता परसिस्टेंस। कहानी का असली मोड़ यहां आता है। 3 महीने बाद काम कम होने लगा, कई क्लाइंट चले गए, पैसा खत्म हो रहा था, टीम टूटी जा रही थी। उसे लगा सब खत्म, लेकिन किताब की लाइन याद आई, दृढ़ता ही आपका असली इंजन है। उसने खुद को फिर संभाला। 2 दिन बंद कमरे में बैठकर नई योजना बनाई। बिजनेस को पर्सनल ब्रांड्स तक ले जाना, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट्स की तरह रील्स बनाना, बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पिच करना, डिजिटल कोर्सेज बनाना, और उसने ये सब करना शुरू कर दिया। अध्याय 11 अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। अब उसका अवचेतन मन पूरे दिन एक ही सिग्नल भेज रहा था, तू कर सकता है, तू करेगा, तू करेगा। रोज सुबह वो आत्म सुझाव बोलता, मैं करोड़ों कमाऊंगा, मेरा दिमाग सोने की खान है, मैं अजय हूं। धीरे धीरे जीवन में बड़े मौके आने लगे। अध्याय 12 मस्तिष्क द ब्रेन और विचारों की आवृत्ति। हिल लिखते हैं, विचार चुंबक हैं, तुम जैसे सोचोगे वैसे मौके आकर्षित होंगे। और सच में हुआ। एक दिन एक लोकल बिजनेसमैन शेखर अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर आदित्य की रील देखी और कॉल किया, मुझे अपनी कंपनी की मार्केटिंग करनी है, क्या तुम संभाल लोगे? यह आदित्य का पहला बड़ा क्लाइंट था, 50,000 रुपए प्रति माह। उस पल उसे लगा, मैनिफेस्टेशन सच है, किताब सच है, जीवन सच में बदल सकता है। अध्याय 13 छठी इंद्रिय सिक्स्थ सेंस। अब आदित्य को अक्सर अचानक नए नए विचार आने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रास्ता दिखाया हो। एक रात उसे अचानक विचार आया, हमें एजेंसी को मॉडर्न नाम देना चाहिए और बड़ा ऑफिस चाहिए। अगले दिन उसने टीम के साथ मीटिंग की। सभी डर रहे थे, पैसा नहीं है, ऑफिस कैसे लेंगे? लेकिन आदित्य की छठी इंद्रिय कह रही थी, यह सही समय है। उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस लिया, 5,000 प्रति महीना किराया पर। यही ऑफिस आगे चलकर करोड़ों का बिजनेस पैदा करेगा। अध्याय 14 बड़ा संघर्ष टर्निंग पॉइंट। हर बड़ी सफलता से पहले बड़ी चुनौती आती है। एक क्लाइंट ने 3 महीने की पेमेंट नहीं दी, टीम के पास पैसे नहीं थे, ऑफिस का किराया बकाया था, टीम टूटने लगी, बहुत तनाव, बहुत दबाव। लोग कहने लगे, ये काम छोड़ दो, सरकारी नौकरी देखो, बिजनेस सबके बस की बात नहीं। पर आदित्य ने किताब की एक लाइन पकड़ ली, एवरीथिंग बिगिंस विद अ थॉट, होल्ड इट लॉन्ग इनफ एंड इट बिकम्स रियल। वो डटा रहा। अध्याय 15 सफलता का विस्फोट। एक दिन अचानक उन्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, एक रियल एस्टेट कंपनी की डिजिटल ब्रांडिंग। 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट। टीम ने दिन रात मेहनत की, 20 दिन में शानदार काम डिलीवर किया। इसके बाद उन्हें लगातार बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे, 120,000 रुपीज, 250,000 रुपीज, 80,000 रुपीज, 175,000 रुपीज। अब उनका महीना 8-10 लाख का हो गया। आदित्य ने अपने माता पिता के लिए नया घर खरीदा, ऑफिस बड़ा किया, टीम 3 से बढ़कर 22 लोगों की हो गई। और 4 साल बाद
कंपनी की वार्षिक कमाई 5.6 करोड़ रुपए। लक्ष्य पूरा, सपना पूरा, जिंदगी बदल गई। अध्याय 16, आदित्य की समझ, अल्टीमेट लेसन। एक रात ऑफिस की बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर आदित्य ने वही बात दोहराई जिसे किताब के पहले पेज पर पढ़ा था। जो मन सोच सकता है वो उसे पा सकता है। और अब उसे सच समझ में आ गया था। पूरी कहानी का निष्कर्ष, थिंक एंड ग्रो रिच की 13 शिक्षाएं आदित्य की जिंदगी में ऐसे उतरी। 1. बर्निंग डिजायर इक्वल्स एक साफ शक्तिशाली लक्ष्य। 2. फेथ इक्वल्स विश्वास कि मैं कर सकता हूं। 3. ऑटो सजेशन इक्वल्स रोज खुद से सकारात्मक बातें। 4. स्पेशलाइज्ड नॉलेज इक्वल्स डिजिटल मार्केटिंग सीखना। 5. इमेजिनेशन इक्वल्स दुकानदारों को क्लाइंट बनाने का आइडिया। 6. ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग इक्वल्स बिजनेस प्लान। 7. डिसीजन इक्वल्स तेजी से सही फैसले। 8. परसिस्टेंस इक्वल्स मुश्किलों में ना टूटना। 9. मास्टरमाइंड इक्वल्स टीम बनाना। 10. सेक्स ट्रांसम्यूटेशन इक्वल्स ऊर्जा को काम पर लगाना। 11. सबकॉन्शियस माइंड इक्वल्स सफलता का विश्वास अंदर तक बैठाना। 12. ब्रेन इक्वल्स सही विचार आकर्षित करना। 13. सिक्स्थ सेंस इक्वल्स अंदर की आवाज को फॉलो करना।